भक्तों, महाशिवरात्रि पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना, नहीं तो महाशिवरात्रि पर ये 5 गलती नहीं करना, पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ जी हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। यह गलती नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यह 5 गलती आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोले जी क्रोधित न हो। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर आपको व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी खाएं और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान भोले जी की भक्त कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे कि भगवान भोले जी का आशीर्वाद आप पर सीधे प्राप्त हो सके। भक्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को ही बहुत प्रिय होता है। भक्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित ना हो। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मंदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ और भी कुछ हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर मत पहनना। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना करें, अन्यथा भगवान भोलेनाथ जी को क्रोध आ जाएगा। आपको इस दिन ज़्यादा हो सके तो दान पुण्य करें। भगवान भोलेनाथ जी को अगर खुश करना है तो बात गांठ बांध लो। भक्तों, यह पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीज़ें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रोधित भी हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपको व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं भक्तों। नंबर 1, तुलसी पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु जी शिव शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। भक्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार के श्रृंगार की वस्तु जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ जी वैरागी है और यह महाकाल है, इसलिए इन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। भक्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज़्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर भी कभी प्रवेश ना करें। भक्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं को पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी अर्पित नहीं करना चाहते, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। भक्तों, 5 केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। भक्तों, नंबर 6, नारियल का पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है।
जो भगवान विष्णु का भक्त है, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव को नहीं। भक्तों नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु का मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। भक्तों नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण है, अशुद्ध होता है, इसलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ सेट करना मत। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख ले, कहीं चावल टूटा हुआ तो ना है। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीज़ें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं भक्तों नंबर 11, गंगाजल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसलिए सभी नदियों में गंगा पवित्र। गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों नंबर 12, गन्ने का रस का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में से इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। भक्तों नंबर 13, 3 पत्तों वाले बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। भक्तों नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे का फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफ़ेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। भक्तों नंबर 15, चांदी को। नाग नागिन के जोड़े के ग्रहों से अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इस काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इस शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। भक्तों नंबर 17, भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषापन किया है। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी की है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और ये शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए भक्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को भंडारी कहते हैं। वह 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र 1 बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ प्रिय है तो वहीं कुछ चीज़ आप भी हैं। ऐसे कुछ चीज़ जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ ऐसी चीज़ें जो अनजान में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिएगा और कमेंट में बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।